नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। आज विश्व जनसंख्या दिवस है और दुनिया भर में बढ़ती जनसंख्या पर लोगों को जागरूक बनाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश ने आज के दिन जनसंख्या नीति लागू की है, ताकि देश इस गंभीर समस्या पर न सिर्फ गंभीरता से सोचे, बल्कि इसके लिए सार्थक कोशिश भी की जाए। वैसे तो हर कोई मानता है कि जनसंख्या इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। हर कोई ये भी मानता है कि देश की बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण जरूरी है, लेकिन कोशिशें शायद ही होती हैं। लेकिन यूपी सरकार ने अब बड़ा कदम उठाया है। कल जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार हुआ, तो वहीं आज यूपी सरकार ने जनसंख्या नीति को जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2021 से 2030 तक की नीति को जारी किया। और मुझे प्रसन्नता है कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। असंख्य आबादी किसी भी मुल्क के विकास के लिए श्राप। आबादी बढ़ती है और आम लोगों की सुविधाओं पर ग्रहण लग जाता है। ना बिजली, ना पानी, ना राशन, ना रोजगार, ना पढ़ाई, ना दवाई। सब कुछ धीरे धीरे पहुंच से दूर, बहुत दूर होता जाता है। लोगों से लेकर सरकार तक में इसका जिक्र तो होता है, लेकिन फिक्र कभी नहीं। और किसी ने गंभीरता से फिक्र करने की कोशिश की भी तो शुरू हो जाती है सियासत। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अगर समाज में जहां गरीबी है, वहां जनसंख्या वृद्धि का उसके साथ एक संबंध हो जाता है। और इस दृष्टि से व्यापक जागरूकता का एक अभियान उन सभी तबकों को ध्यान में रख करके जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे, तब तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये फिर से विभेद पैदा करना चाहते हैं। ये बिल चुनाव की संध्या बेला पर क्यों लाया जा रहा है? जनसंख्या कानून पर सियासत की बातें और होंगी, उससे पहले आज जारी जनसंख्या नीति की बड़ी बातें आपको जान लेनी चाहिए। 2021 से 2030 तक के लिए जारी जनसंख्या नीति में जन्म दर को 2.9% से 2.1% पर लाने का लक्ष्य है। इस दौरान परिवार नियोजन पर लगातार कार्यक्रम चलाए जाएंगे। 2 बच्चों के बीच सही अंतर रखने की कोशिश की जाएगी। गर्भ निरोधक उपायों की उपलब्धता को पहले से आसान किया जाएगा। सुरक्षित गर्भपात की व्यवस्था देने की कोशिश की जाएगी। शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने के प्रयास किए जाएंगे। नपुंसकता और बांझपन पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का इंतजाम किया जाएगा। 11 से 19 साल के बच्चों के पोषण पर खास ध्यान दिया जाएगा। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों की डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी। साथ ही सभी स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाए जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे सियासत की। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनेगा तो जाहिर है फायदा मुल्क का होगा। कानून बनेगा तो तरक्की देश की होगी। लेकिन जब देश से बढ़कर दल हो जाए तो सियासत अपनी जगह बना ही लेती। जो है वो आप घोषणा करें कि हमारे कितने बच्चे हैं और हम अपनी घोषणा करेंगे कि हमारे कितने बच्चे हैं। उसके बाद क्या होगा? और ये भी बता दें वैध और अवैध बच्चे हैं। इस तरह के भोंडे बयान और इस तरह के बेहुदा बयान जो है वो कतई जो है वो समाज स्वीकार नहीं करेगा। किसी एक धर्म में किसी जाति के लिए थोड़ी हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि सियासत क्यों हो रही है, बड़ा सवाल ये है कि सियासत किस पर हो रही है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या दल हित में सियासत का दायरा इतना संकुचित हो जाता है कि देश हित को भी दरकिनार कर दिया जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून से देश को क्या मिलेगा, इसे बताने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि यूपी में क्यों लागू हो रहा है ये कानून और पूरे देश में क्यों लागू होना चाहिए ये कानून। भारत की जनसंख्या 1 अरब 38 करोड़ से ज्यादा है, जबकि 23 करोड़ 78 लाख से ज्यादा आबादी है उत्तर प्रदेश की। आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश दुनिया के 5वें बड़े देश के बराबर है और दुनिया के 17.5% लोग भारतीय हैं, जबकि देश का हर 6ठा नागरिक उत्तर प्रदेश का है। तो इस संकट को आप समझिए और समझिए कि अगर इसी तरह आबादी बढ़ती रही तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, न खाने को, न जीने को।
लेकिन अगर ये लागू हुआ तो बहुत कुछ मिलेगा। नए कानून को कुछ ऐसे समझिए, अगर बच्चे 2 से अधिक होंगे तो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा और कम हुए तो सरकारी नौकरी में 2 इंक्रीमेंट ज्यादा मिलेंगे। 2 से अधिक बच्चे वालों को सरकारी नौकरियों में मौका नहीं मिलेगा और कम हुए तो सरकारी नौकरी में प्रमोशन तय होगा। 2 से अधिक बच्चों पर राशन कार्ड में नाम नहीं होगा और कम रहे तो हाउसिंग स्कीम और होम लोन में छूट मिलेगी। यही नहीं, 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकार की कोई भी सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा। वहीं कम बच्चे रहे तो पानी, बिजली और टैक्स में अधिक छूट मिलेगी। तो आप खुद तय कीजिए कि आपके हित में क्या है, तय कीजिए कि देश के हित में क्या है। इसे धर्म, जाति और संप्रदाय के चश्मे से देखना बंद कीजिए, क्योंकि देश की संपन्नता ही हर तबके की संपन्नता की गारंटी है। देश की तरक्की ही हर संप्रदाय और समुदाय की तरक्की की गारंटी है। तो स्वागत कीजिए जनसंख्या नियंत्रण वाले इस कानून का और संकल्प लीजिए इसे खुद पर लागू करने का। विशाल पांडे, जी मीडिया। इस पूरी खबर को अगर आपको समझना है तो आपको लिए ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि बढ़ती आबादी से नुकसान क्या होता है। आबादी अधिक होने पर बोझ पड़ता है, अतिरिक्त बोझ पड़ता है। किस पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है? रिसोर्सेस पर, यानी संसाधनों पर। आपको ये बात समझनी है कि जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन क्या संसाधन बढ़ रहे हैं? नहीं, संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं और इसलिए अतिरिक्त बोझ किस पर आता है? रिसोर्सेस पर। सीधा असर पड़ता है देश की विकास की रफ्तार पर। जनसंख्या ज्यादा होगी, रिसोर्सेस कम होंगे तो जाहिर तौर पर विकास की गति धीमी पड़ने लगेगी। सब्सिडी, जिसे लेकर बहुत ज्यादा सियासत भारत में होती भी आई है, सवाल उठते रहे क्या ये सही है, गलत है। लेकिन जनसंख्या ज्यादा होगी तो सब्सिडी पर भी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। गरीबी, कुपोषण में इजाफा होगा अगर ज्यादा आबादी होगी तो। इसके अलावा जो रिसोर्सेस की बात हम आपसे कर रहे थे, पीने का पानी हो, बिजली हो, सब हर किसी की ज्यादा डिमांड होगी तो प्रदूषण और पीने की पानी की दिक्कत होगी। बेहतर शिक्षा, आज के दौर में शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन जितने ज्यादा कैंडिडेट्स होते जाएंगे शिक्षा के अवसर उतने ही कम होते जाएंगे। आप में से कई लोगों ने इसे अभी एक्सपीरियंस भी किया होगा, इसका अनुभव भी किया होगा। इसके अलावा बेरोजगारी, जो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, तो बेरोजगारी बढ़ेगी और इसके अलावा बेरोजगारी अगर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं क्राइम ग्राफ पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो बेरोजगारी और अपराध बढ़ेंगे साथ। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय जो है उसमें भी गिरावट आएगी, उसमें भी कमी आएगी। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.